फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ये हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी सारी कोचिंग संस्थानें बंद हैं जहाँ से भी हम प्रिपरेशन करते हैं। तो हम घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये जो घर बैठ के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या ये सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन हो रहा है हमारा? क्या हम सही से पढ़ रहे हैं? इस पे सोचने की ज़रूरत है। अगर इस टाइम को आपने सही से यूटिलाइज किया, एक आप अच्छा सा टाइम टेबल बनाए, एक प्लानिंग आपकी अच्छी हो, और उस टाइम को अगर आपने यूटिलाइज किया, तो ये कोरोना हमें गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाएगा। जी फ्रेंड, अगर आपने अपने वीकनेस पे काम किया, आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं उस पे आप अच्छे से काम करिए, उसको आप स्ट्रांग करने की कोशिश करिए। जो आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं उस पे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। अगर आपने इस टाइम को पूरे अच्छे से यूटिलाइज किया, तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है जहाँ पे हम घर बैठे हैं और हमारे पास कोई काम नहीं है, अगर इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर लें तो ये हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। ये स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। पिछली क्लास में हमने आपको इंडिसेस पढ़ाया था, और इंडिसेस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन लगाए होंगे और वो क्वेश्चन आपसे बहुत ही आराम से लग रहे होंगे। तो मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट क्लास में हम सर्ट्स लेके आएंगे, करड़ी लेके आएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी करड़ी की क्लास, जिसमें हम डिटेल में आपको करड़ी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वे सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, लॉ ऑफ सर्ट्स। तो लॉ ऑफ सर्ट्स, अगर हम लोग करड़ी के नियम की बात करें तो सबसे पहला जो करड़ी का नियम होता है वो कहता है कि अंडर रूट ए, और यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए लिख दिया 2, अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये अगर हम करड़ी सर्ट्स हटाना चाहें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a⁴ इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है ये अगर हटेगा तो ये पावर में क्या लेके जाता है, 1/2। इसी तरह से अगर आपका a³ रूट है यहाँ पे, तो ये क्या लेके जाएगा, तो ये पावर में जाता है 1/3। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर इस 3 की जगह पे मान लीजिए हमने a की पावर n रख दिया, तो अगर n रखा तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये a⁴ चला जाएगा। तो यहाँ पे करड़ी के पास जो भी बेस होता है, अगर ये हटाते हैं हम, तो ये यहाँ जो भी बेस होगा वो पावर में 1/ उतना हो जाएगा। क्लियर है इतना आपको? तो पहला जो रूल होता है हम लोगों का, वो हम क्या लिख सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे कि पहला रूल आप लिख लो। पहला रूल क्या लिखेंगे कि a अंडर रूट में अगर n लिखा हुआ है तो हम इसकी वैल्यू क्या होगी, a⁴ होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? अब दूसरा देखो, दूसरा हम लोग ये रूल समझते हैं कि सर अगर इसके पावर में भी n लगा दिया जाए, जैसे n यहाँ है, a है, और पावर में हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि ये देखो, इसकी वैल्यू आप क्या लिखे हो, इसकी वैल्यू आपने लिखा है a⁴ ये लिखा है, और पावर में ऑलरेडी n है। तो हम लोगों ने पिछली इंडिसेस के क्लास में क्या देखा था, जब घातांक का रूल देख रहे थे हम, तो हमने देखा था कि ये और ये के बीच में अगर कोष्टक है तो ये कोष्टक हटेगा, तो ये दोनों पावर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट, अगर आपने पिछले क्लास इंडिसेस की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी जाकर देख लें। तो यह बताओ, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये a⁴ इंटू n होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो a आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका बचेगा क्या, a। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर क्यूब रूट है यहाँ 6, और यहाँ पे पावर में भी 3 लगा है, तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। या फिर आप ऐसे भी देखते होंगे क्वेश्चन कि ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा। क्लियर है? मतलब कि यहाँ जो बेस में जो रूट्स के साथ वैल्यू हो और ये जो पावर में हो दोनों सेम होंगे। अगर ये क्यूब रूट होगा तो यहाँ 3 होना चाहिए, स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 4 रूट होगा तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो कैंसिल आउट होगा, और जो ये वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू शेष बच जाएगी। अब देखो तीसरा रूल क्या कहता है, तो करड़ी का सर्ट्स का तीसरा रूल कहता है कि अगर ये n लिखा हुआ है और यहाँ पे a इंटू बी हो, तो
तो क्या होगा, तो a इंटू बी होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो तीसरा रूल क्या होगा, तीसरा रूल कहता है कि अगर इस यहाँ पे रूट पे n रूट हो और यहाँ पे a इंटू बी लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये बताओ अगर ये मल्टीप्लाई है, अगर इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो हम a यहाँ और इंटू बी यहाँ लिखेंगे और ये जो n रूट है वो यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा। हम दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, एकदम ऐसे कर सकते हैं। चौथा रूल क्या कहता है कि अगर ये a बाई बी हो और यहाँ n रूट लगा हो तो क्या कर सकते हैं, तो इसको भी हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। मतलब a पे लगा सकते हैं n रूट और b को अलग से लगा सकते हैं n रूट। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये बताओ नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ रूल की तो हम क्या कहेंगे कि फिफ्थ रूल ये कहता है कि अगर यहाँ पे m लिखा है और यहाँ पे n लिखा है और a लिखा है, मतलब दो रूट आ गया, एक n बेस के साथ एक m बेस के साथ, तो क्या होगा, तो हम चाहें तो इन आपस में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और a पे क्या लगा देंगे, m इंटू n। ये भी हो सकता है हमारे। क्लियर है। तो ये जो आपको ये कुछ लॉ ऑफ सर्ट्स हैं, ये आपके कुछ करड़ी के नियम हैं। अगर ये नियम हमें पता है तो हम एग्जाम में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन के थ्रू, आप बेसिक क्वेश्चन के थ्रू समझिए कि इनको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन है √2 क्यूब √3 है आपका, यहाँ पे आपका 4 है और ये 6√6 है। ये आपका एक क्वेश्चन दे दिया गया और कहा गया कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए, जो मैं समझाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से समझो, मैं एक एक क्वेश्चन सारा करा दूंगा हर एक टाइप का जो आपके एग्जाम में करंडी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं। कैसे, तो पहला टाइप समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट है और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर स्क्वायर रूट हटता है तो ये, अगर a पे स्क्वायर रूट है तो ये हटेगा तो a⁴ बना लेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम यही काम कर सकते हैं कि सर यहाँ बेस 2 है, आपको पता है यहाँ बेस क्या है, 2 है, तो जब ये हटेगा तो 2⁴ हो सकता है। यहाँ क्यूब रूट है तो 3⁴ होगा। यहाँ बेस 4 है तो 4⁴ होगा और यहाँ 6 पे रूट, यहाँ बेस 6 है तो 6⁴ होगा। अब क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि पावर का आप एलसीएम निकाल लो। पावर का क्या निकाल लीजिए आप, एलसीएम। तो ये बताओ 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, तो 2, 3, 4, 6, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 12। अब इस 12 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई विथ 12 कर दिया सब में। अगर आप सब में 12 का गुणा करते हैं तो ये 6 दूना 12, 2 बचा, यहाँ 4 तियाँ 12, 3 आया, 3 चौको 12, ये हटा देते हैं, यहाँ 4 आया और यहाँ 2 छके 12, 6 आया। तो हम लिख क्या सकते हैं यहाँ से 2⁶, 3⁴, 4⁴3 और 6⁴2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर ये लिख सकते हैं तो आपको पता है कि 2⁶ की वैल्यू कितनी होती है, 64, 3⁴ की वैल्यू 81, 4⁴ की वैल्यू 64 और 6⁴2 की वैल्यू कितना हो जाता है, 36 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ, अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है तो आप क्या कहोगे, 81, और 81 किसकी वैल्यू निकल के आई, तो 3, इसकी वैल्यू, इसी की तो वैल्यू निकल के आई आपकी 81। तो अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी पूछी जाए तो ये बताओ 36 सबसे छोटी है कि नहीं है, तो हम ये 36, इसी की तो वैल्यू निकल के आई, तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हमारी ये होगी। क्लियर है। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो आपको पता है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है।
क्लियर है। तो अगर हमको यहाँ से बड़ा या छोटा मिले तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रूट का बेस होगा उतना पावर में 1 उसको तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद नीचे वाले का हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। और इस फॉर्म में मिलते ही हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है और कौन सी वैल्यू हमारी छोटी। अब बात आता है कि दूसरा टाइप इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इसके अलावा अगर आपको करना होगा तो लिखा है 2√2 क्यूब रूट 3, यहाँ आपका 4√4 है और ये 6 है, यहाँ 6 ये आपका दिया हुआ है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, अब आपको क्या करना है कि सबका बेस बराबर कर देना है। या तो आप क्या करो कि सबका बेस को क्या कर दो, बराबर कर दो। अगर बेस बराबर होगा इसका मतलब हमको बेस का एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम, और एलसीएम अगर इसका लेंगे तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा। इसका, इसका, इसका और इसका अगर एलसीएम लेते हो आप तो कितना आएगा आपका एलसीएम, 12 आएगा। तो सबको 12 करो। अगर सबको 12 करना है तो ये बताओ यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2 है तो 6 से मल्टीप्लाई। तो ये जब 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर भी 6 से होगा और बाहर भी 6 से होगा, मतलब यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो ये 6 दूना 12 तो हो जाएगा, लेकिन 2⁶ हो जाएगा, क्योंकि 6 का यहाँ भी हुआ और पावर में भी 6 आया, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो ये 6 12 हो गया और ये 2⁶ आ गया। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हमको 12 करना है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 चौको 12 ये भी हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो इस पे भी पावर हमको क्या लगाना पड़ेगा, 3⁴। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है तो 4 है, 4 3 12 होगा, तो यहाँ पे हम 12 लिख दें और 4 हम क्या लिख दें, 3। और यहाँ पे 6 दूना 12 तो यहाँ 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 आ गया, और जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी पावर में क्या आ जाएगा, 2। अब देखो इस सबका बेस सेम हो गया। अगर सबका बेस सेम हो गया तो फिर आपको बेस देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इनकी वैल्यू देखिए, जो बड़ा होगा वो आपका सबसे बड़ा और जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2⁶ की, तो 64, इसकी 81 आ जाएगी, इसकी 64 आ जाएगी और इसकी 36। तो सबसे बड़ी वैल्यू यही हुई, तो इसलिए ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये सबसे क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इंडिसेस में भी किए थे, तो वहां पे भी हम लोग देखे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा छोटा हम कैसे कर सकते हैं, और अगर करड़ी के रूप में आता है तो भी हम यहाँ से देख लिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आते हैं कि थोड़ा सा इसी से रिलेटेड और भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हमारे ग्रुप डी या लेखपाल या यूपीपी यूपीएसआई के एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमको 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको आंसर टिक करने में। तो ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही मिलेंगे, और देखते ही आप इसको टिक मार। ये आया हुआ आपका क्वेश्चन है 6 + √6 + √6 + √6 + ... इन्फिनिटी। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ये आया है कब का, तो ये सीजीएल में आपके आए हुए हैं 2007 में, 2010 में, 2011 में, 2014 में, और CHSL में आया है ये 2015 में, और आपके UPSSC में ये क्वेश्चन आया है 2017 में। देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो हमको कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे तो आप में से 90% बच्चे इसका आंसर मन में ही सोच लिए होंगे कि इतना होगा। तो सोचना कैसे है ये समझिए आप, जो लोग नहीं जानते हैं वे समझें कि इसको करना कैसे है। तो देखो यहाँ पे जो 6 है इसको आप ऐसे तोड़ो, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करो कि उनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। उनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस। मतलब कि जैसे 6 है तो 6 किसके किसके गुणे से मिलता है, तो आपको पता है 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। और 3 और 2 के बीच में डिफरेंस अगर देखें हम, तो ये डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 1 का डिफरेंस है। तो आपको कोशिश क्या करना है कि डिफरेंस क्या बने, 1 का आए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये सेम नंबर आ जाए। तो बस इतना ही आपको सोचना है। जैसे ही आप डिफरेंस 1 आ गए तो यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर होता है वो इसकी वैल्यू हो जाती है कि इसका आंसर क्या होगा आपका, 3 होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि 6 - √6
-√6 ऐसे लिखा होता है इन्फिनिटी तक, तब क्या करते, अब तो यहाँ पॉजिटिव की जगह पे क्या आ गया, निगेटिव। तो जब पॉजिटिव आता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, और जब निगेटिव आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? फिर से समझ लो कि जैसे 6 है तो हमने क्या किया, इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे तो 6 आए, लेकिन इनको आपस में घटाने पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव बीच में है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और निगेटिव बीच में है तो छोटा वाला आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए आपका कि 30 आ जाए, 30 + √30 + √30, या माइनस के साथ आ जाए इन्फिनिटी तक, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो आपको पता है कि सर इसको हम 6 और 5 में तोड़ सकते हैं। 6 पंचे 30 होता है, और यहाँ का डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 1 का डिफरेंस भी आ रहा है। अगर 1 का डिफरेंस आ गया तो फिर हमारा काम हो गया। अगर 1 का डिफरेंस नहीं आएगा तो फिर ये गलत तरीका चला जाएगा। अगर 1 का डिफरेंस आया तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। और यही अगर ये निगेटिव फॉर्म में होता कि √30 -√30 -√30, अगर इस फॉर्म में होता, कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर ये छोटा वाला हो जाता, क्या, 5। तो अगर पॉजिटिव होगा तो बड़ा वाला, और निगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा आपका, छोटा वाला। अब बात इसमें फंसती है फ्रेंड्स कि अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ जाए कि सर अगर ये न टूट पाए उस टर्म में जिसमें डिफरेंस 1 आए, मतलब कि जैसे √7 आ जाए, √7 + √7 + √7 ... इन्फिनिटी, इस टाइप से आ जाए तो क्या करेंगे। अब ये बताओ, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7 को ऐसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे 7 × 7 ही होगा सर। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ तो डिफरेंस आ गया आपका 6 का, और अगर 6 का डिफरेंस आ गया तब तो वो तरीका फ्लॉप हो गया। यहाँ से तो हम क्वेश्चन वो सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ से सीखने की जरूरत है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नहीं बताता आपको। अब देखो यहाँ करना क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है इसका, आप एक फॉर्मूला नोट कर लेना, उस फॉर्मूले पे आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, तो √4x + 1 ± 1/2, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब x क्या है, तो x ये जो वैल्यू है वो x है। अब ये देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हमने पिछला एक क्वेश्चन लिया था, जैसे पिछले क्वेश्चन पे एक बार इसको चेक करते हैं, फिर यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो हमने 6 + 6 + 6 ऐसे लिया था, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इसका आंसर हम लोगों ने क्या कहा था, 3 होगा अगर ये पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बताओ, अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तो ये 6 की वैल्यू अगर यहाँ रखें तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। ये 6 उठा के हमको x की जगह रखना है, तो 6 चौको 24 और 1 25। अब √25 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 5 होती है। √25 की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो ये बताओ, यहाँ से 5 आ गया, ये ± 1/2, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर यहाँ निगेटिव होता तो निगेटिव लेते। तो यहाँ तो ये पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव ले लिया, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6/2, तो काटेंगे तो कितना आ गया, 3, जो कि 3 यहाँ से आ रहा था। अगर ये निगेटिव होता, यहाँ पे ये सारे निगेटिव होते, तो यहाँ पे हम क्या करते, माइनस लेते, और 5 - 1 कितना आ जाता, 4, 4/2 कितना आ जाता, तो ये 2 आ जाता कि नहीं आ जाता। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमको ऐसे नहीं जाना है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है जहाँ पे हम तोड़ के डिफरेंस 1 ला सकते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर मारेंगे, लेकिन कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे वो नहीं बन सकता है तो वहाँ पे हमको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। अगर ये 7 यहाँ रखते तो 7 चौको कितना होता, 28, और 28 और 1 29, मतलब √29 यहाँ से आता, और ये पॉजिटिव है सारा, तो यहाँ हम +1 और लिखते और 2 लिखते, तो ये हमारा आंसर हो जाता।
क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप ये लिख लेना कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये सारे पॉजिटिव होंगे, और निगेटिव कब होगा, जब ये बीच में क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और अंडर रूट 4x + 1। तो इस तरह से अगर ये ऐसा टर्म आ जाए जो हम न तोड़ पाए तो इसको हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो रूट के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे दो, हम उसको पहले चेक करेंगे क्या हम तोड़ पा रहे हैं, ऐसा टूट जाए कि उनके बीच का डिफरेंस 1 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पे ये सेम नंबर आ जाए। अगर ऐसा आ गया तो जो बड़ा वाला होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो वो आंसर हो जाएगा, अगर ये निगेटिव है तो उसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर उस टाइप से नहीं टूट पाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे जहां पे रूट में 4x + 1 + -1/2 होगा। अगर ये वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो आएगा 29 + 1/2। अगर यही माइनस माइनस होता तो यहाँ -1 क्या कर देते हैं, हम 2 कर देते। क्लियर है यहाँ तक? अब बात ये आती है कि सर क्या जरूरी है कि हर क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस ही आए? भाई जरूरी है क्या कि हर क्वेश्चन में यहाँ बीच में प्लस आए? तो कोई जरूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्लस आए। अगर प्लस माइनस आया तो हमने करके देख लिया। अब बात आती है कि ना आए, जैसे मान लो मल्टीप्लीकेशन आ जाए, √7 ऐसे इन्फिनिटी तक जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? तो अगर बीच में प्लस माइनस है तब तो हमको निकालने की जरूरत है, लेकिन अगर बीच में कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ध्यान देना इस चीज को, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वहां हमारा आंसर क्या होगा, वहां हमारा आंसर 7 होगा। मतलब जो इस रूट के अंदर होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है? लेकिन ये कब होगा, जब वैल्यू कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, तो जो इसके अंदर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर ये इन्फिनिटी तक ना जाए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 7, इसी को ले लेते हैं 7 √7 फिर √7 और फिर √7, ये केवल 4 बार आया, यहीं तक रुका, और इसका आंसर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका आंसर फिर 7 नहीं हो जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी तक जाता तब हम आंसर 7 करते, अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए इसको आपको करना पड़ेगा कि x⁴ 1 - 1/2n, x⁴ 1 - 1/2n। यहाँ x क्या है, तो ये जो वैल्यू है वो x है, 7 क्या है आपका, x है, और n क्या है, तो जितनी बार ये 7 लिखा है वो n है। ये n क्या है, तो ये जितने टाइम्स आएगा उसी को हम n कहते हैं। अब देखो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट एक बार समझ लो। अब देखो यहाँ 7 आ गया तो ये तो 7 आपने x की जगह लिख दिया। अब यहाँ 1 - 1/2n, तो n का मान 1 2 3 4 होगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये बताओ 2 कितना होता है, तो आप कहोगे 16 होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7 1 - 1/16 ये होगा, और 16 1 जा 16, और 16 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 15। तो इसकी जगह पे पूरा आंसर क्या आएगा कि 7⁻15/16, ये आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम देख क्या रहे हैं कि सर ये तो हमेशा -1 ही होगा ना, क्योंकि ये 16 है, अगर ये 18 होता तो यहाँ 18 होता, -1 17 होता, ये 20 होता तो यहाँ 20 होता, -1 क्या होता, 19 होता। तो नीचे जो भी वैल्यू होगी उससे ऊपर वाला क्या होगा, एक छोटा होगा। तो अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो आपको डायरेक्ट ऐसे सोचना है कि सर ये तो 7 हो गया और 1 2 3 4 हुआ, 2⁴ की वैल्यू 16 होती है, तो ये 15/16 बना देगा। क्लियर है? अगर यही 7 की जगह पे मान लो लिखा होता 3 ऐसे लिखा होता, तो हम क्या कहते कि सर ये 3 हो गया और 1 2 3 4 बार है, 2⁴ 16 होता है, तो 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब किसी ने कहा कि मान लो एक बार और √3 लिखा होता, एक बार और, तो ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 हो गया, 2⁵ कितना होता है, 32, और 32 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो हम लिख सकते हैं 31/32, तो डायरेक्ट हम जा सकते हैं। तो अगर आपका बीच में प्लस माइनस आएगा उसको निकालना देख लिया गया, बीच में अगर मल्टीप्लाई है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसमें हम डायरेक्ट जो होगा वही आंसर हो जाएगा, और अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, 4 5 6 टर्म तक जा रहा है, तो उसको x⁴ 1 - 1/2n से हम निकाल सकते हैं, जहां से हमने देखा कि डायरेक्ट भी हम इसे कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन कहा गया कि m = 5 + √5
प्लस √5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी और n इक्वल टू √5 माइनस √5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये आपके CGL मेंस में 2015 का क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, वही तरीका, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसको तोड़ देते हैं और बीच में डिफरेंस एक आएगा तो जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव वाले का आंसर होगा और जो छोटा होगा वो नेगेटिव वाले का आंसर होगा। लेकिन दिक्कत तो ये आ गई कि 5 तो टूटता ही नहीं है, 5 एक कम 5 होगा और इसके बीच में तो 4 का गैप आ गया और 4 आ गया तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने तो सीखा है 1 वाले का। अब 4 वाले का आ गया तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला क्या था? तो हमने कहा आपसे कि 4x + 1 ± 1/2, यही तो बताया आपको। अब यहां से अगर इस क्वेश्चन को करो तो क्या होगा आप बताओ? तो ये 5 चौको 20 और 1 21, तो √21 और ये पॉजिटिव है तो +1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और इसका हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि यही सेम होगा 21 माइनस 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्लस के साथ होगा और निगेटिव माइनस के साथ होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, आपको ऑप्शन दिया गया, अब यहाँ से ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दिया गया था आपको एग्जाम में? ऑप्शन कहा गया कि एक होगा m + n = 1, एक होगा m - n = 1, एक होगा आपका m + n = -1 और एक होगा m - n = -1। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए तो हमको यहाँ से हमने निकाल लिया कौन सी वैल्यू? a इसकी m और n की, ये आपका m आ गया और ये आपका क्या आ गया? n आ गया। अब ये ध्यान से समझो, अगर थोड़ा सा हम सोचें तो अगर m + n करें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको हमारा तो LCM 2 ही आएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे √21 हो जाएगा +1 और यहाँ पे हो जाएगा √21 -1, तो इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2√21 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 1 तो हुआ नहीं क्योंकि कटा तो है नहीं, और हमको तो ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ हर केस में 1 आ रहा है। तो अगर हम ऐसे न जाकर एक बार इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस, तो हमारा तुरंत दिमाग कहेगा कि सर माइनस करेंगे तो सिंबल बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होते इस प्लस से कट जाएगा और ये प्लस 1 1 2 हो जाएंगे, नीचे 2 है तो 2/2 कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप समझ लीजिए इस चीज को, इन दोनों को माइनस करिए तो √21 + 1/2, अब 2 LCM है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला प्लस माइनस √21 जाएगा और ये माइनस आपका +1 जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 112/2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही था कि नहीं सही था? क्लियर है यहाँ तक? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये हमें बताएगा कैसे कहाँ से करना है, तो ये हमें हेल्प करेगा। अगर ये हमको नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को लेके फंस जाएंगे, और ये पता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर 5 चौको 20 1 21 21/21 √21 + 1/2 और एक होगा √21 - 1/2, और दोनों में √21 21 है तो अगर घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 112/2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब m - n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, और ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो अगर इस टाइप का मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप होगा हम लोगों का जहां रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसे काफ़ी हम लेंदी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसे डायरेक्ट और कम से कम स्टेप में आप सॉल्व करेंगे जहां से आपका टाइम बचेगा। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि रेशनलाइजेशन किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लीजिए 1/√3 - 1 ये लिखा है और आपको यहाँ पे परिमेयकरण करना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे से रूट की वैल्यू आपको हटानी है, यहाँ नीचे से रूट का मान हटाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके कंजुगेट, इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि ये जो √3 - 1 है तो √3 + 1
अपॉन √3 प्लस 1 से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो सिंबल यहाँ पे होगा, अगर ये माइनस है तो हम प्लस से करेंगे, और अगर ये प्लस होगा तो हम यहाँ पे माइनस लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो, आप यहाँ से डायरेक्ट समझने की कोशिश करो कि अगर आपने ऐसे लिख लिया तो ये 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये तो √3 प्लस 1, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो ये नीचे है ये बन क्या रहा, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, और a माइनस बी और a प्लस बी कब आता है, तो जब ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब अगर ये जहां भी हमको नीचे रैशनलाइजेशन में हमेशा हमको एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव ही होगा, तो हमेशा हमको करना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो आप, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 3, तो यहाँ पे आ गया 3। और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 ही होगा, तो -1। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 1 बाई क्या 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आपको यहां से ये समझ में आ गया कि जब भी हमारा रूट नीचे आ जाए और इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए तो हमको वहां रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। और परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है अगर वो पॉजिटिव है तो उसके कंप्लीमेंट्री पेयर मतलब निगेटिव वाले से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर ये निगेटिव है तो हम पॉजिटिव वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम आपसे यहाँ लेते हैं, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, और उसको हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे टाइम अपना बचा सकते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन और लेंगे जो CHSL में आया हुआ है और वहाँ हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि अगर आप ये सीख गए फ्रेंड्स तो आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम बचेगा और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान से बस आप समझिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो देखो, जैसे एक सीजीएल में क्वेश्चन आया कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये आया क्वेश्चन। अब यहाँ आपको दो टर्म दिख रहा होगा कि सर एक ये है और एक ये है, तो इसको हम क्या करें कि यहाँ भी हम रैशनलाइज करें और यहाँ भी रैशनलाइज करें। तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा। तो पहले डिटेल में आप इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ये कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है और यहाँ +1 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से करेंगे। अब यहाँ देखो, ये बताओ, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो नीचे लिखेंगे a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। और यहाँ क्या है, तो ये बताओ यहाँ पे क्या है, तो ये a प्लस बी ये भी है और a प्लस बी ये भी है। तो 2 बार a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो हुआ। तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट आप तोड़ो ना, आप इसको मल्टीप्लाई सोचो ही मत, आप डायरेक्ट दिमाग में तोड़ो कि a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस 2ab, तो 2 तो रहा ही, और ab मतलब √3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही आएगा। यहां से अगर चलें तो फिर से देखो, नीचे वाले का करेंगे तो √a² माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 और -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। और ऊपर तो a माइनस बी और a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो मतलब a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, b क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 हो गया, और a की जगह पे √3 है और b की जगह 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हटा देते हैं, ये बना। अब ये बताओ 3 - 1 यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 - 1 यहाँ भी 2 आएगा। तो 2 अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 1 मिलकर क्या बनाएगा 4, तो 4 + 2 √3 और यहाँ प्लस 4 प्लस माइनस, ये 4 हो गया, 3 1 4 और ये -2 √3। अब ये कैंसिल आउट हो गया, और 4 4 कितना बचा, 4 4 8/2, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा,
अब यहाँ से तो हमने इस तरीके से किया। अब अगर हमारा थोड़ा सा a प्लस बी को हम सोच सकते हैं तो क्या इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते? तो एकदम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो आप। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हमको इसे करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये वैल्यू देखते ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ एक a का स्क्वायर मतलब 3 और ये माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1। तो a का स्क्वायर मतलब ये 3 हो गया, माइनस 1 कितना आ जाएगा? तो नीचे 2 आ जाएगा, हम 2 लिख लेंगे। और ऊपर क्या लिखेंगे कि सर 3 तो स्क्वायर होगा तो 3 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 और 1 मिलके कितना हो गया? 4। और 2ab करेंगे तो 2√3 हो गया, ये मिल गया। और यहाँ से अगर आएंगे तो यहाँ भी नीचे क्या आएगा? 2। तो हमेशा इतना समझ लो कि नीचे जब भी होगा तो बस ना ये रूट वोट हटा, सोचा ही मत करिए, बस इतना सोचा करिए कि ये 3 है रूट में तो 3 ही होगा, और ये 1 है तो 3 में से 1 गया 2। अगर यहाँ पे कुछ भी होता, जैसे यहाँ √5 होता तो हम कहते 5 हो गया, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होगा और ये 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो हम यहाँ लिख लेते 4। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया 2। अब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ आपको पता है कि फिर वही होगा कि √3 का स्क्वायर मतलब 3 और +1 4 हो जाएगा और -2√3 होगा। और आपको पता है दोनों को लोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8, 8/2 आएगा तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वहाँ इससे बड़ा क्वेश्चन है जो CHSL 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, और वहाँ से आप देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लेते हैं और यहाँ लिखते हैं, आप उसको एक बार ट्राई करके देखिए कि डायरेक्ट आप कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे क्वेश्चन है कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √2 + 1 अपॉन √2 - 1, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ गया कि प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1 और प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ये आपके CHSL 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हम ये क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? ये आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन एक बार करके देखा जाए, हो सकता है क्या? तो अब बताओ हमको, यहाँ √3 है तो स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 यहाँ भी आने वाला है। पहले नीचे की बात करते हैं केवल। अब ये देखो ये 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ बात करते हैं 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1। इसमें किसी को डाउट? यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं इसको आराम से। अब ऊपर की बात करो। अब ये देखो यहाँ पे जब ये करोगे तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 3 - 1 है तो ऊपर √3 + 1 से, तो √3 + 1 वो भी, √3 + 1 वो भी, ये भी, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर डायरेक्ट सोचो तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, मतलब a² + b² को जोड़ देंगे तो 4 आ गया। और प्लस अब 2ab, तो 2 रूट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यही तो बनेगा। यहाँ आ जाओ तो यहाँ कहोगे तो 2 ये आ जाएगा और 1 ये हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो गया? 3। मतलब a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab होगा। तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर तो 2 आ गया, और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आया, तो 2 और 1 मिलके कितना आ गया? 3। तो डायरेक्ट सोचना है, ये 3 आ गया। और प्लस 2√2, क्योंकि 2ab में क्या होगा? 2 a की जगह √2 और b की जगह 1 है तो 1 का कोई मतलब है नहीं, तो 2√2 हो गया। यहाँ पे आ जाओ तो 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा? a² + b² - 2ab होगा, तो ये दोनों तो पॉजिटिव ही होंगे तो जुड़ ही जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 1 4। अब माइनस लगेगा और 2ab का मतलब 2√3 हो जाएगा। और यहाँ अगर लिखें तो ये बताओ 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3, और यहाँ माइनस है तो इसका मतलब यहाँ -2ab होगा, तो -2√2, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेके इसको काट नहीं सकते हैं क्या? 2 अगर कॉमन ले लें यहाँ पे तो ये 4 की जगह पे 2 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? मतलब यहाँ 1 बच जाएगा, हट जाएगा। 1 का मतलब कोई मतलब नहीं, तो यहाँ भी 1 है, कोई मतलब नहीं। यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जब
जब यहाँ 2 कॉमन लोगे आप तो ये 4 है तो 2 हो जाएगा और इस 2 की जगह 1 बचेगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये बचा। और यहाँ 1 है तो कोई मतलब नहीं, ये भी बचा। अब ये बताओ यहाँ पे अगर काटना चाहें तो इस √3 से ये -√3 कट गया, 2 + √2 से -2 + √2 कट गया, और यहाँ से देखो तो ये 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, और ये 3 2 मिलकर कितना हो गया 5, तो 5 5 टोटल मिलाकर कितना हो गया 10, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें बैठ के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोचो कि सर 3 और 1 है, 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। अब ये मिल गया तो आप देख लो डायरेक्ट कि सर √3 है, स्क्वायर करेंगे 3 ही होगा, तो 3 और 1 का स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 1 4 हो गया और 2√3 हो गया, यहाँ 2 1 3 हो गया, 2√2 हो गया, यहाँ पे 3 1 4 हो गया, 2√3 हो गया, और यहाँ पे 2 1 3 हो गया और 2√3 हो गया। अब बस सिंबल देख लो, उसके बाद उठा के आप काट दीजिए, काटने के बाद आपका आंसर निकल गया। तो ये छोटा सा प्रोसेस करेंगे, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसको रिवाइज करके फिर से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और 2-4 क्वेश्चन इस टाइप से लेके आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो। हो सकता है पहला क्वेश्चन गलत हो, दूसरा गलत हो, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे ही 4-5 क्वेश्चन करेंगे आपका एकदम सटीक क्वेश्चन होगा और आपके समय भी कम लगेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे हर चैप्टर में हम लोग बताएंगे कि आप अपने टाइम को कैसे कम कर सकते हैं और अपने आप एग्ज़ाम के लिए कैसे अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों में इसे शेयर। टाइप है फ्रेंड्स हमारा स्क्वायर रूट पे अगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसे कैसे हम 10 से 20 सेकेंड में अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन करने का। तो जैसे मान लो एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन उठा लिया कि √5 + √24, ये एक क्वेश्चन आ गया और इसको कहा गया कि इसको हल करिए, सरल करिए या इसको सिंप्लीफाई करिए। अगर ये क्वेश्चन आया जहां रूट के अंदर आपको रूट मिले तो उस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप ध्यान से समझो। तो देखो यहाँ करना क्या होता है कि हमको यहाँ पे उस फॉर्म में चेंज करना होता है जहाँ a + b का होल स्क्वायर बनता है, मतलब a² + b² + 2ab, इस फॉर्म में चेंज करना होगा। और ये बिना चेंज किए, बस मतलब दिमाग में होना चाहिए कि ये फॉर्म बनना चाहिए, और ये बिना चेंज किए हम यहाँ डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। लेकिन कैसे, पहले आप इसको समझिए, फिर हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कि डायरेक्ट कैसे हम आंसर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ 2ab ये दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले 2ab बनाना है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको 2 पहले बाहर करना होगा। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे यहाँ पे आपको 2 बाहर करना है। 2 कैसे बाहर होगा, तो आपको पता है कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, बाहर निकलता है तो ये 2 होती है कि नहीं। तो अगर हमें इसको लिखना होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 + √4 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 चौको 24 लिख सकते हैं। अब ये 4 बाहर आएगा तो ये क्या बनाएगा, √5 + 2 √6। क्लियर है यहाँ तक? अब ये देखो ये 2 हो गया, अब ये 2 आ चुका है और हमको यहाँ पे 2ab चाहिए और a × b चाहिए। अब यही आपको बनाना है यहाँ पे, और ऐसा a + b बनाना कि यहाँ पे उनको जोड़ने पे क्या मिले, आपका 5 मिले। क्यों? क्योंकि यही ab को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, a² + b² दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें तो हमको 5 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस √6 को आप कैसे तोड़ सकते हो, तो आप कहोगे 2 3 6, और आपको पता है कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा, और ये रूट में है तो जब तोड़ोगे तो ये भी रूट और ये भी रूट में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 5, ये 2 √3, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 2 × √2 × √3। अब ये देखो ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। इसका मतलब प्लस यहाँ b का स्क्वायर हुआ होगा और यहाँ प्लस a का स्क्वायर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये a की जगह पे कौन सी वैल्यू आपकी, √2 की। तो यहाँ अगर हम √2 का स्क्वायर कर दें
और यहाँ बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कर दें और ये 2 इंटू √3 कर दें, तो ये बताओ यहाँ √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 + 3 मिलके ये 5 हो जाएगा और 2 यहाँ है और √2 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और ये जो बना, ये बना क्या, तो ये बना a² b² और प्लस 2ab। तो ये फॉर्म किसका होता है, तो a + b के होल स्क्वायर का। इसका मतलब हम यहाँ a और b की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। a की जगह पे हमारा √2 है और b की जगह √3 है, तो हम यहाँ ये नहीं लिख सकते हैं √2 + √3 का क्या होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। और अगर स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये बताओ यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, तो ये अगर स्क्वायर रूट हम यहाँ लगाएंगे तो इससे ये कैंसिल आएगा, हो जाएगा और हमें √2 + √3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है, यहाँ से मिलेगा। तो अब हमको करना क्या है कि ये तो हमने डीपली समझ लिया कि हमको किस फॉर्म में तोड़ना होता है, लेकिन इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करने लगे तो क्वेश्चन अगर बड़ा आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 10 से 15 सेकंड में कर पाए। तो हमें करना कैसे होगा ये समझिए। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो हमको करना क्या है कि बस यहाँ देखना कि यहाँ पे अगर हम 4 को अलग कर दें तो ये 4 अलग होते ही 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 6, और 6 को ऐसे तोड़ो कि वो दोनों का जोड़ 5 आए। तो 6 को तोड़ेंगे तो हमारा किस में आएगा, √2 और √3, और हमको पता है कि इनको स्क्वायर करके जोड़े तो हमारा 5 आएगा। इसका मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, और a + b का होल स्क्वायर का मतलब अगर हम करें तो √2 और प्लस √3 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ स्क्वायर रूट लगा है तो ये स्क्वायर रूट लगा देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2 + √3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और वहाँ से आप समझिए कि अगर एक क्वेश्चन और लेंगे तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, हमने लिया कि 33 - 4 √35, ये ले लिया √35, ये एक क्वेश्चन ले लिया। और ये अगर क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ से देखो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो हमने आपसे कहा क्या कि यहाँ 2ab, यही ध्यान देना बस, 2ab, तो 2 जब यहाँ बनाओगे तो 33 तो हो गया, ये 2 हो गया, इंटू 2 √35 आ गया, तो ये 2ab तो बन गया। अब यहाँ पे a और b लेना है तो आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे 35 को जब तोड़ोगे तो आपको पता है √7 और √5 में टूटेगा, 7 बचे 35, तो एक √7 होगा, एक √5 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अब ये यहाँ ध्यान से समझना, अब आपको, अब देखो यहाँ पे 3 टर्म है, एक ये एक ये एक ये, ध्यान से इसको समझना है। यहाँ पे 3 टर्म है तो हो सकता है कि आप पहला टर्म क्या ले लो, आप पहला टर्म ये ले लो कि ये दोनों को साथ ले लो कि सर √2 √7 एक हो गया और √5 एक हो गया। अब हो सकता है ये भी आप कर सकते हो कि 2 इसके साथ ले लो, 2 √5 एक हो गया और एक √7 हो गया, ले सकते हैं, आप दोनों ले सकते हैं, बट आप चेक करिए कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे 33 आना चाहिए। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4, और 7 का √7 का स्क्वायर तो 7 ही आएगा, तो 7 चौको 28 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, तो 28 5 33 आ गया। इसका मतलब यही का पेयर हमारा सही है। ये जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। तो हम इस तरह से नहीं ले सकते, हमको केवल ये लेना होगा। और जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ से दिख जाएगा कि सर ये 2 दूना 4, 7 चौको 28, 28 5 33 हो गया। इसका मतलब कि a की जगह पे हमने क्या मान लिया, तो 2 √7, और b की जगह पे क्या मान लिया, √5 मान लिया। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है यहाँ से, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका बन गया a + b के होल स्क्वायर का, और a का मान हमने निकाल लिया 2 √7 और b का मान क्या निकाल लिया फ्रेंड्स, √5। तो हम यहाँ पे अगर ये वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 √7 + √5 का क्या होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर इस टाइप का आपके एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे। जैसे क्वेश्चन है 1/√12 - √140 - 1/√8 - √60 और -2/√10 + √80
4। अगर इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो हम कैसे करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमको देखना क्या है कि सर ये रूट है और रूट के अंदर रूट है, तो अगर रूट के अंदर रूट है तो उस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि हम लोग इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अप्रोच से सोचेंगे। अब यहाँ पे हमको 2ab चाहिए, तो सबसे पहले तो 2 बाहर लाना है, और 2 बाहर लाने के लिए इसको समझो पहले करना क्या पड़ेगा। तो अंडर रूट 4 अगर अंदर होगा तब ये जाके बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब 4 इंटू यहाँ पे क्या कर दें, 4 इंटू 35, 4 गुणे 35 140 होगा। तो 4 बाहर आके क्या होगा, 2 रूट 35 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। क्लियर है इतना। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन रूट 12 माइनस 2 रूट 35। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, तो यहां पे रूट 8 और माइनस, अब ये बताओ 15 चौक को 60 होता है, तो 4 बाहर आके 2 बना लेगा और रूट कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 15 चौक को 60। अब यहां आ जाओ माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा रूट 10 और प्लस, अब ये 84 है, तो 84 में से 4 हटाना पड़ेगा क्योंकि 21 चौक 84 और 21 तो रूट के अंदर बचा रह जाएगा, और 4 बाहर आके क्या बना देगा, 2 बना लेगा। तो हमारा पहला स्टेप तो यही है कि हमको ऐसे सोचना है। दूसरा स्टेप कि सर ये 2ab है, ये 2ab है हमारा, तो ये बताओ 2 की जगह 2 तो है, ab की जगह 35 है, तो इसको तोड़ दो, तो ये रूट 7 और रूट 5 होगा कि नहीं, 7 5 35 आ गया। इसका मतलब a का मान आपका रूट 7 और b का मान रूट 5, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्लियर है। तो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 7 और माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab है, इसका मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बताओ यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और इस होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं कि नहीं, यहाँ से ये हट गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ 1 अपॉन क्या होगा ये बताओ यहाँ से, तो 8 है माइनस 2 रूट 15 है, और रूट 15 को तोड़ें तो रूट 5 और रूट 3 में टूटेगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू होगी, और a को स्क्वायर करें, रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3 और 5 3 मिलाकर 8 हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ माइनस है, तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर ये और स्क्वायर रूट ये तो आपस में कट जाएगा, ये तो बचेगा ये हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, तो 2 यहाँ हो गया बटे। अब ये बताओ यहाँ से अगर करें तो 7 और 3 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 बनाएगा, और 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 भी हो रहा है, और यहाँ प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूट 7 और प्लस रूट 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये बचेगा। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आ गया, तो हमको रेशनलाइज करना है यहाँ से, और रेशनलाइज जब करेंगे तो हमने आपको सिखाया अभी क्वेश्चन में पिछले पार्ट में कि रेशनलाइज में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट करना होगा तो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये 7 होगा, ये 5 होगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2 आ गया नीचे। अब यहाँ देख लो नीचे क्या आएगा, तो यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ तो 4 आया, ऊपर 2 था तो 2 से ये 4 कटेगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे 2 2 जा 4, तो नीचे 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है। तो नीचे तो ये इतना आ सकता है। अब ऊपर की बात करते हैं, तो आपको पता है कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के साथ है तो ऊपर नीचे प्लस के साथ गुणा हुआ होगा, तो ऊपर प्लस के साथ 1 मल्टीप्लाई करेगा तो सेम वही हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट का 5। यहाँ भी वही हो जाएगा कि रूट 5 और ये माइनस है तो प्लस का रूट 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस रूट 7 और माइनस का रूट 3। अब ये बताओ हमको, ये सबका एलसीएम क्या जाएगा, 2 ही जाएगा सबका एलसीएम, और ये अगर होगा तो रूट 7 माइनस रूट 5, और ये माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर देगा, तो माइनस रूट 5 माइनस रूट 3, और ये माइनस इसको माइनस और इसको पॉजिटिव करेगा तो माइनस रूट 7 और प्लस रूट 3 यही आएगा, और प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3, माइनस रूट 7 से प्लस रूट 7, और यहाँ पे आपका
ये माइनस हो जाएगा और ये क्या था आपका, यहाँ से ये पॉजिटिव था, यहाँ माइनस था तो ये पॉजिटिव आएगा ऊपर, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या देगा 0/2, इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या थी कि इसमें आपका परिमेयकरण का भी यूज किया गया और इसमें वर्गों के वर्गमूल का भी यूज किया गया, तो दोनों लेंथी कॉन्सेप्ट थे और दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हमको छोटी छोटी चीजें पता है कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आधे मिनट का क्वेश्चन होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा 1 पेज लग जाएगा और 2 मिनट से कम में इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जो कि आपके सीजीएल में पूछा गया, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन कहा गया कि a = √7 + 2 √12 और b =√7 - 2 √12। अब ये एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया और यहाँ बोला गया कि a³ + b³ की वैल्यू क्या होगी। कहा गया a³ + b³ की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ से, अब ये आपको क्या पता है कि सर ये तो रूट के अंदर रूट है, इसका मतलब स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ जैसे ही हमने 12 देखा वैसे ही दिमाग में क्या आया कि सर ये तो √4 × √3 कर सकते हैं, और इसको अगर √4 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 4 3 मिलाकर कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट कोष्ठ में ये प्लस है, तो इसका मतलब √4 + √3 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, और ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई, a की आ गई कि नहीं। एक लाइन में हम क्वेश्चन ने सॉल्व कर दिया कि a की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब आगे बढ़े और इस b की वैल्यू की बात की जाए तो ये बताओ यहाँ माइनस है तो आना तो यही है क्योंकि सेम नंबर है, बस माइनस है तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा था तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो √4 - √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ a³ + b³ होता क्या है, तो आप कहोगे a³ + b³ होता है a + b का होल क्यूब -3ab कोष्ठ में a + b, यही होता है। और ये अगर होगा तो आपको पता है ये वैल्यू अगर निकालनी है तो हमको a + b निकाल लें और a × b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब ये बताओ कि यहाँ से हमको a और b का सेपरेटली वैल्यू पता है, तो हम क्या करें कि यहाँ पे a + b लिख लेते हैं। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, देख लो आप एक बार, 4 + √3 और +√4 और -√3 और +√4 क्या होगा, तो 2 होता है, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब a + b का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब हमको a × b निकालना है, तो a गुणे b जब आओगे तो ये क्या था आपका 2 + √3 और मल्टीप्लाई किससे होगा, तो 2 - √3 से। अब ये बताओ ये a + b है और ये a - b है, तो a + b a - b क्या होता है, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो यहाँ a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और -b की जगह √3 है और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया 1। इसका मतलब a + b की वैल्यू 4 आ गई और a × b की वैल्यू 1 आ गई। अब उठा के यहाँ रख दो, अगर यहाँ आप रखने जाओगे तो यहाँ a + b की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 का क्यूब हो गया -3 × a × b कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 यहाँ, और इंटू a + b आपने 4 निकाला है, तो ये 4 का क्यूब कितना होता है 64 - 3 × 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 4 12 हो जाएगा, और 64 - 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम इसको कितना आंसर मारेंगे 52, और यही अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर इस अप्रोच से जाएंगे तो 20 से 25 सेकंड में या 20 सेकंड में आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स वैल्यू पुट पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ये सीजीएल 2010 और 2012 का एक क्वेश्चन हमने लिया है, 2010 में पूछा गया और 2012 में पूछा गया। क्या दिया गया क्वेश्चन कि √3 = 1.71, ये वैल्यू आपको दे दिया गया और पूछा गया कि 3 + √6 अपॉन 5 √3 - 2 √12 - √32 + √50,
ये अगर दिया जाए √3 = 1.71 और ये एक एक्सप्रेशन दिया गया और कहा गया कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये 2 बार पूछा गया, एक CGL 2010 में भी पूछा गया और CGL 2012 में भी पूछा गया। तो सबसे पहले तो इसको अभी इग्नोर करिए, पहले तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये √12, √32, √50 अपने प्रॉपर रूप में नहीं लिखे हैं। क्लियर है, तो इसको हमको समझना पड़ेगा। तो यहां से क्या किया जाए कि यहां से देखो 3 + √6 तो ऊपर रहने देते हैं, नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 √3 और माइनस ये 12 है तो इस 12 को क्या लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ √12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे √4 × 3 लिख सकते हैं और √4 बाहर आके क्या बनाएगा तो 2 √3 भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये 2 √3 और ऑलरेडी 2 बाहर है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 √3 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ 32 है तो 32 को 16 दूना 32 लिखा जा सकता है ना, 16 × 2 ये क्या लिख सकते हैं हम इसको 16 × 2 और 16 बाहर आके क्या बनाएगा 4 और √ क्या बनाएगा 2। यहाँ भी क्लियर होगा। अब यहाँ आ जाओ तो इसको हम 25 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 दूना 50 और 25 बाहर आके क्या बनाएगा 5 और √ क्या बचा 2। तो इतना हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये बताओ ये √3 यहाँ इसका 5 है और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या, तो आपका बचेगा केवल सिंगल √3। तो इसका मतलब 3 + √6 ऊपर आ गया और नीचे हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो बचा कितना √3 और जब इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि इसका रूट क्या है सेम है तो 5 में से 4 जाएगा तो ये भी क्या बचेगा √2 और बीच में सिंबल क्या आ गया आपका पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि यहां से भी पॉजिटिव आएगा और यहां से भी पॉजिटिव बचेगा। तो ये बचा क्या आपका कि √3 + √2। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब ये बताओ कि अगर ये वैल्यू बची तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर परिमेयकरण कर सकते हैं, तो कर दो परिमेयकरण। अगर परिमेयकरण करेंगे तो √3 - √2 से ऊपर गुणा और √3 - √2 से ऊपर नीचे गुणा। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बताओ कि 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो नीचे तो कोई वैल्यू आने नहीं है। अब ऊपर आ जाओ तो ऊपर जब करेंगे तो ये देखो यहाँ पे दोनों टर्म अलग अलग हैं, अगर अलग हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3 क्या आएगा 2 आएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा +√36 के 18 आएगा और इसका इससे करेंगे तो -6 दूना कितना आएगा 12 आएगा, यही आएगा। अब ये बताओ कि √18 क्या हो सकता है, तो √18 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि सर 9 × 2 और 9 बाहर आके इसको 3 √2 हम लिख सकते हैं कि नहीं। क्लियर है। तो हम √18 की जगह पे हटा के इसकी जगह पे हम क्या लिख दें 3 √2। और ये बताओ √12 को आप क्या लिख सकते हो, तो √12 को 4 × 3 12 होता है, 4 बाहर आके क्या बनाएगा 2 बनाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2 √3, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये देखो यहाँ से ये 3 √2 है और ये -3 √2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये 3 √3 है और ये 2 √3 है, बीच में माइनस है तो घटा दें तो आंसर क्या आएगा √3। अब ये √3 आ चुका, अगर √3 हमारा आंसर होता, अगर √3 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो हम इसको यहाँ पे उठा के क्या कर देंगे पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा आंसर 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 71 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि x = √3/2 और कहा गया √1 + x अपॉन √1 + x और यहाँ बीच में प्लस लगा दिया √1 - x माइनस √1 - x, ये दे दिया गया आपसे क्वेश्चन और कहा गया कि ये क्वेश्चन दिया है और x की वैल्यू 3/2 दी है, इसको सिंप्लीफाई करिए। अब बताओ कि ये क्या क्या लग रहा है हमको, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पूरा करड़ी पढ़ा उसमें हमको ये किस टाइप का दिख रहा है, तो दिख रहा है कि सर नीचे रूट है और रूट को हटाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज करना है अगर तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसका मतलब √1 + x + √1 - x और नीचे √1 + x
और प्लस रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस था तो हमने प्लस प्लस से दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये बताओ कि ये तो हो गया, नीचे क्या बन गया, आप नीचे बन गया a माइनस, ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर करोगे आप, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स बचेगा, ये बचेगा कि नहीं। और माइनस इस b का स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 1 माइनस एक्स बचेगा कि नहीं। और जब ये ब्रैकेट हटेगा माइनस से होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और ये देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और x x मिलके कितना बना लेगा 2x। तो हम यहाँ पूरे को हटा के यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से ऊपर से देखो तो ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 1 प्लस एक्स बच गया, प्लस b का स्क्वायर, तो ये b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब ये a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो प्लस 2 और ab की जगह पे अगर करें तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो एक कोष्टक में 1 माइनस एक्स और एक कोष्टक में हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ, ये अगर हटेगा, कोष्टक हटाएं यहाँ से, तो ये पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव एक्स कैंसिल हो जाएंगे और ये एक एक मिलके क्या बनाएगा 2, तो यहाँ 2 हो गया और प्लस ये आया 2 आपका और ये अंदर ये a माइनस आपका a माइनस भी हो गया और ये a प्लस भी हो गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और a स्क्वायर की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1 है, तो ये बनाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर। ये बना कि नहीं बना, और नीचे क्या हो जाएगा 2x। अब ये बताओ 2 अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आ गया 2x और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या आई सिंप्लीफाई होके कि 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ गया। अब ये आ गया और हमको x का मान पता है कि √3/2 होता है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं x का मान। अब यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या होगा देखो, तो ये हो गया 1 प्लस रूट के अंदर, अब देखो अब ये अगर हम बात करें तो यहाँ तो 1 ही हो जाएगा और माइनस x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा और बटे √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई √3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये देखो 4 × 4 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस √1/4 और डिवाइडेड बाई √3/2। अब ये देखो 1/4, तो 1 अगर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 ही बनाएगा और 4 अगर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बनाएगा। इसके मतलब कि इसके जगह पे हम पूरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपना 1/2 लिख सकते हैं। और ये बताओ 2 × 2 और एक कितना हो जाएगा 3/2, तो हम इसकी जगह पे अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर 3/2 और √3/2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना 3/√3, तो यहाँ से आ गया 3/√3। अब ये बताओ 3/√3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 है इसको हम √3 × √3 नहीं लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या देगा फिर 3 देगा। तो यहाँ पे हम 3 की जगह पे अगर √3 × √3 लिख दें और बटे √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा और आ कितना जाएगा √3। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमको √3 हमारा मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपके वैल्यू पुट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको वैल्यू पुट के क्वेश्चन में करना क्या है कि वैल्यू पहले नहीं पुट करनी है, आप पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर वो वर्गों का वर्गमूल है तो आप उस टाइप से चलिए, अगर आपका रेशनलाइजेशन है तो पहले रेशनलाइज कर लीजिए और इक्वेशन को छोटा कर लीजिए। जैसे ही आपका इक्वेशन यहाँ से छोटा हो जाएगा उसके बाद वो वैल्यू वहाँ पे पुट करिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए।
तो इस तरह से हम लोग करड़ी के हर एक कॉन्सेप्ट को देखे हैं। तो करड़ी भी हम लोग कर लिए, सर्ट्स भी कर लिए, और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इंडिसेस घातांक भी कर लिए। तो अगर आपने घातांक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। और ये दोनों अगर लेक्चर आप अटेंड कर लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं और बस इतना ही क्वेश्चन जितना मैंने कराया उतना कर लेते हैं, तो एग्जाम के एक क्वेश्चन आपके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसको अच्छे से आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, और हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर को इसी तरीके से इजी वे में हम लोग एक एक करके पढ़ा जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।